अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे साथ हैं बॉलीवुड की अहम शख्सियत महेश भट्ट साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रनडाउन। आज के शो में शामिल है सफरनाक में जिला जेहलम और खबरों पर तबसरा, मगर सबसे पहले बात होगी बॉलीवुड की कदावर शख्सियत महेश भट्ट के साथ। जी भट्ट साहब, कैसे हैं आप? एक क्रिएटिव इंसान जब तक अपने फुल सेंसेस में नहीं होगा तो वो अच्छा काम नहीं कर सकता। वाह वाह वाह। ये एक बेसिक टिप है जो यहाँ के जितने फिल्म मेकर्स हैं उन्हें चाहिए कि इसे समझे। सोफा ना तोड़ देना। नहीं, वैसे बाकी आप इतना जोर लगा के क्यों बोलते हैं? पता नहीं, गल अंदरों काट देने तो बात इसने मारी तो चवल है, लेकिन बात ठीक है। अंदर से आप जब तक उसको निकाल के बिग स्क्रीन पे लार्जर देन लाइफ जब आप उसे नहीं बनाते तो कभी भी वो इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। मार जाना सर जी। आप इस चीज को मजाक में तो टाल ले, लेकिन ये करोड़ों का फिक्रा था। तो आडा सिर ही 1.5 किलो दे आलू वर्गा। अच्छा जी, करोड़ों का फिक्रा क्या था? पहले करोड़ों का फिक्रा सुन लें जी। आप भी चेजा ले रहे हैं। नहीं नहीं, करोड़ों का फिक्रा। मेरा मतलब ये था कि आपको पता तो चले कि फिल्म बनती कैसे है। उन्होंने पूछा आपसे कि फिल्म बनती कैसे? यू सी, मेरी फिल्म दिल है कि मानता नहीं ने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। मेरी फिल्म जिस्म ने कमाल कर दिया। क्या फजूल फिल्म थी, कमाल कर दिया। फाशी के आप मौजूद हैं, वो गलत है तो और क्या है? मैं समझता हूं आपके बड़ा फिल्म मेकर होने में कोई शक नहीं, लेकिन ऑब्सेनिटी के आइकॉन है आप। देखिए, हम आजादी सहाफत पे इतना बिलीव नहीं करते जितना हम आजादी फहाशत पे बिलीव करते। वाह वाह वाह। देखिए, एक डायरेक्टर की जो आंख है वो ये देख सकती है कि आफ्ताब इकबाल मेरी आने वाली फिल्म के लिए आइडियल हीरोइन है। क्या? आइडियल हीरोइन, सिर्फ मुछा ला दो आप, उसके बाद आपके वो शॉट्स बनाऊंगा। वो शॉट्स मुछाली हीरोइन ले लो तुसी। आप रिटार्ड भी हैं और नाबीना भी हैं। नो 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 नो, सारी फिल्म तो तुसी डोल रही है। देखिए, बात ये है कोई सीरियस सवाल करने दे मुझे। नहीं तो मैं यहाँ चवले मार रहा हूँ। ये होर की मारन दे, होर छक्के मारन दे। आप होरे ते झाड़ू मारन दे, आप होरे ते तपड़ी मारन दे, यार छोड़ दो। होरे ते पटाखे मारन दे, आप होरे ते ब्रेका मारन दे, आप होरे ते कंधा मारन दे, अबे मेरी होरे ते ईंटा मारन दे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री किस तरह इंप्रूव कर सकती है, खुदारा बताइए। यही तो बताना चाह रहा हूँ जी बताइए जी, कि आपकी इंडस्ट्री आज इतना नीचे इसीलिए है कि आप नॉन सीरियसली बिहेव करते हैं। जी, दिस इज रॉन्ग जी। आपको जब कोई डायरेक्टर आए तो आप उससे सीखें। जी, हम सीखना चाहते हैं, आप सिखाएं। आप पता नहीं अजीब ये अजीब गंदी बातें सीखना चाहते हैं बस। नहीं नहीं, आप अजीब हरकतें कर रहे हैं। अजीब को बड़ा पतीला तो रहे हो। हाँ, ये करने। देखिए, हर क्रिएटिव इंसान थोड़ा सा वो उसका फोकस अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे होता है। इस भाई ने अपने कपड़े पाड़ लिए। मैं क्रिएटिविटी की किस हद तक पहुंचा था? अब नहीं पता। आखिरी हदों तक, यहाँ तक, आखिरी हदों तक। क्रिएटिव आदमी का सारा बिलीव उसकी परफॉर्मेंस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू। यार बात कर लेने दो। अच्छा सर प्लीज। मेरा कलेजा पाटन वाला हो गया। दिल की गहराइयों से अगर कोई आपको अच्छी बात सिखाने की कोशिश करता है तो हम शुक्रगुजार हैं। सुन ले तो आप तो सुन लो यार। आप तो सुन लीजिए। अच्छा जी 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 बोलिए। मैं ये कह रहा था कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो जोर लगाना है, वो गला फाड़ना है। उन्हें बात मुकम्मल कर लेने दो। सर जी दी गल पूरी नहीं होनी, दा गुर्दा मुंह च आ जाना। अच्छा, मीरा कुछ कह रही है जी। Yes, Hameshu, you know, I am the very full film star and the आप उर्दू में बात क्यों नहीं करती? वो भी नहीं आती जी। जो आता है ना उसमें बात कीजिए। एक्चुअली मुझे उर्दू आती नहीं है, मैं पंजाबी से सीधी हो जाऊँ फिर मैं। हाँ वे मामा मन चपेट का दे वास्ते। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान फिल्म के हवाले से
कोई कोलैबोरेट कर सकते हैं? देखिए, एक मिनट तो फिल्म जो हैं वो रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए वही रोल अदा कर सकती हैं जो शराबी फिल्म के अंदर मुंशी जी ने अमिताभ बच्चन और उसके बाप के दरमियान रोल अदा किया था। डू यू रिमेंबर दैट? जब उसने कहा, विकी बेटे, तुमने शराब पीने और हंसने के अलावा जिंदगी में किया ही क्या? हाँ डैडी हाँ, अगर मैं शराब की बोतल के साथ एक लेबल की तरह चिपकाऊं तो इस लेबल को चिपकाने वाले आप। अरे वाह 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 बरकरार वाह, पूरा बावला का हार मैं खुद खरीद कर लाया था। बाकायदा परफॉर्मिंग डायरेक्टर हैं आप, खुद परफॉर्म ये अंदर से ये परफॉर्मेंस निकलती है। अच्छा, अंदर से ना निकाले। और सारा सी भी अपने एक्टर निकालने ने मदर शाह साहब और कितने में लगी और चेक कर तो और इधर रखी। हाँ हाँ और भी किसी की अगर साडी तो फिल्म ही बदतमीजी तो शुरू होंदी, ਤੁਹਾਡੀ वाजी तो शुरू होंदी है। ए सही रुक जा मां क्या ओ भाई बर्फ लैंड चले। अच्छा सर, ये बताइए आपकी फिल्में इस कदर बोल्ड क्यों होती हैं? नहीं, बोल्ड देखिए, वो जो लोग देखना चाहते हैं हम उन्हें दिखाते हैं। अगर बोल्ड फिल्म ना बनाऊं तो क्या इस हकीम को चड्डी पहना के बिठा दूं? इसे देखेगा? इसे तो वैसे नहीं देखता कोई, तो उस तरह देखिए, आपका काम है अच्छे सब्जेक्ट पर फोकस करना। अपना फोकस पाड़ बैठे ने। आप उस फोकस के लिए डायरेक्टर वाली बात है इसमें। हाँ जी, डायरेक्टर्स इसी तरह बोलते हैं। जी जनाब। मेरा क्वेश्चन आपसे है भट्ट साहब कि आपने बहुत ज़्यादा रोमांटिक और लश्ती फिल्म जैसे कि मर्डर, जहर, जिस्म जैसी फिल्म बनाई है, पाप जैसी फिल्म बनाई है, तो आप इन फिल्म के जरिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं लोगों को? अच्छा सवाल आपने पूछा मुरोड़ी मोमबत्ती के मुंह वाले के एडा अल्फाज। चंगा भला सोहना मुंडा मरोड़ी ओए आहो लगन दिया यार। यार तुम ना किसी की साइड लिया करो प्लीज। नहीं, बात यह है कि हमारा टारगेट कभी ये नहीं होता कि हम कुछ फहाशी दिखाएं। हम तो उसके पीछे छुपे एक मैसेज को नहीं, ये जो फिल्म थी आपकी जिस्म, Yes. उससे मैसेज क्या कन्वे होता है? उससे मैसेज ये कन्वे होता है अपने अपने हम बनाओ। जी मेरा भट्ट साहब से ये क्वेश्चन है, हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा है, इसके बाद हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस में से आपकी अगला टारगेट कौन है? हाँ जी, आपका अगला हदफ, आपका अगला विक्टिम कौन है? वो ये पूछना है। हकीम साहब नु रंग करा के ले चले ने। अच्छा, तो बात ये है कि पोटेंशियल तो वीणा मलिक में पूरा है। बड़ा धोखेबाज आफी यही गल्ला है मैनू कहंदा सी। गमले दे मुंह वाला तो तुझे मेरिया ते बादू आवा ने ले तेरा बेड़ा कर क्या मैनू ना फिल्म च रहे तेरी फिल्मां पुठियां हो जाए। तू मैंने फिल्म च ना लवे तेरी फिल्मां गंजियां हो जाए। 2 बार मैंने तुम्हें ब्रेक दिया, इससे ज्यादा जान लोगी मीरा। ब्रेक क्या दिया मुझे? क्या तुम मुझे क्या ब्रेक दे सकते हो? पंजाबी च गाला कट बाजी। आई से शट अप। आई से अच्छा जी, ये बताइए जी, कि आप अगर जॉइंट वेंचर करेंगे तो मीरा को अपनी हीरोइन लेंगे? देखिए, हमारा काम अच्छे टैलेंट को प्रमोट करना है, उससे लार्जर कैनवस पे ले जाकर सारी दुनिया को दिखाना है कि आइए और देखिए, इस टैलेंट की कदर कीजिए। नहीं, आपकी दोनों तो हाथ बांध दियो, आराम से फिल्म बना सके। Huzrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, सफरनाक में हम आज आपको लेकर चलेंगे पंजाब के जिला जेहलम। जिला जेहलम इंतहाई कदीम अजला में से एक है और ये अस्करी, सियासी और दिफाई अहमियत का हामिल है। आज इस जिले पर गुफ्तगू करेंगे वहां के एक रिहायशी, हमने दावत दे रखी है। जी जनाब। हिंदुओं की एक मशहूर किताब ऋग्वेद में इसका जिक्र वतस्ता आया है, जिसको बाद में वतिस्ता भी कहा गया है। तारा अव्वल जो था वो जब आया इधर तो उसने अपने फ़तह का झंडा जलालपुर शरीफ का एक इलाका है जेलम में, उसमें उसने लगाया, तो इस वजह से उसने उस जगह का नाम जाए अल्म रखा, जो कि बाद में जेहलम के नाम से मशहूर हुई। उसके बाद जेहलम का जो वजह तस्मिया, उस हवाले से इसका नाम जल हम भी मिलता है, संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जी जी। और जल हम का मतलब है ठंडा और मीठा पानी। ठीक, जाए इल्म भी तो जी, जाए इल्म एक भी, रिवायत बिल्कुल। तीसरी ये भी है। जी, 326 कबल मसीह में जब सिकंदर यूनानी यहाँ आया
तो उसने दरिया के किनारे पर अपनी फ़ौजों का जो पड़ाव किया, यहाँ पे मशहूर लड़ाई जो हुई राजा पोरस के साथ, बैटल ऑफ जेहलम, बैटल ऑफ जेहलम के नाम से जिसको हम कहते हैं। जेहलम में सिकंदर को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो यहाँ पर ज़ख्मी भी हुआ, बीमार भी हुआ और दरिया में तुगयानी भी आई, जिस वजह से उसे काफ़ी, यहाँ उसके फ़ौजी जो थे वो काफ़ी थक चुके थे। अल्लाह ताला ने इस कैंपेन को नाकाम करना था और उसके वसीले पैदा करता गया, लेकिन पहला वसीला, बारिश का पहला कतरा ख्वातीन हज़रात राजा पोरस था, उसको खराज तहसीन हम हमेशा पेश करते हैं। राजा पोरस ने जो है वो जुर्रत की कि उसने उसकी फ़ौजों को जो है वो रोकने की कोशिश की, और उसमें जो है ट्रेजेडी उसके साथ ये हुई कि उसके जो हाथी थे वो सिकंदर यूनानी के जो सिपाही थे, उन्होंने दरिया को क्रॉस किया और रात के अंधेरे में वो वहाँ पर आए और उसके हाथियों की सूंडों को काट दिया, जिससे हाथी जो है वो बिफर गए और उन्होंने अपनी ही फ़ौज को जो कुचल दिया। पोरस के हाथी जो हैं, ये एक उर्दू का मुहावरा भी है, यानी कि अपने ही हाथों नुकसान कर बैठना। उसके बाद जेहलम में जब अंग्रेज़ आए तो उस वक्त जेहलम की आबादी जो है वो 500 घरों पर मुश्तमिल थी। अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारी डेवलपमेंट की जेहलम में। जेहलम का जो शहर है ये दरिया के दोनों किनारों पर आबाद है। एक सराय आलमगीर जिसका हम जिक्र करेंगे, सराय आलमगीर के साथ पुरानी जेहलम, और उसके साथ जेहलम शहर जो है ये दरिया के दूसरे किनारे पे। अच्छा जी, जेहलम के तारीखी मकामात और मॉन्यूमेंट्स का तज़किरा कीजिए। जेहलम के मशहूर मकामात में कला रोहतास, कला रोहतास सबसे पहले, इसमें कोई शक नहीं, दरिया जेहलम के बाद सबसे अहम चीज़ इस ज़िले की कला रोहतास है। कला रोहतास ख्वातीन हज़रात हमें एक बहुत बड़े फाते और बहुत बड़े जर्नैल शेरशाह सूरी की याद हमेशा दिलाता रहता है। शेरशाह सूरी के बारे में एक से ज़ायद मरतबा इस फोरम पे कहा जा चुका है कि उसका 5 साला दौर पूरे मुगल दौर से बेहतर था, उस पर भारी है, उससे ज़्यादा ताबनाक है, बल्कि उसे जहां मौका मिला उसने मुगलों की खूब पिटाई की। सर मुगलों ने सारी जिंदगी भूंडी की थी और तो कुछ नहीं किया। क्या की? भूंडी। वो क्या होती? आशिकी। ये क्या फजूल लफ्ज़ है? मुगलों नाल होनी चाहिए सी इन्नी कि जनाब, क्योंकि इन्होंने काम ही और कोई नहीं किया सिवाय चामकबाजी तो। ये क्या चामकबाजी? यानी कि इश्क फरमाना। वो तो ऐसे आशिक मजाए सन, म्यान च भी फुल रखे होंगे। 4 नचन दियां 2 पक्खा झलन दियां होंदियां। आहो 10 भी मुगल ते मक्खियां बैठ दी। बादशाह दे भी कपड़े ओहो जे, रखासा दे भी ओहो जे। आ जदों रकासा थक जांदी सी बादशाह नचन लग पैंदा और एडे खुश रहंदे सन, कोई तो आके तला दिंदा सी ना, उथे आ हो गया हम खुश हुए। हर गल ते कहंदे से हम खुश हुए, कहंदे ਤੁਹਾਡੀ 13वीं मलका दौड़ गई, कहंदे हम खुश हुए। कहदा ही मान सिंह दा गिट्टा निकल गया, हम खुश हुए। जी। उसके बाद मंगला डैम जो है जेहलम पे, ये भी बना सदर अयूब के दौर में। उसके बाद ख्योड़ा की कान जो है, ख्योड़ा साल्ट माइन, और जेहलम को ये मकाम हासिल है कि सारी दुनिया हमारा नमक खाती है लेकिन हक अदा नहीं करती। थोड़ी सी अफसोसनाक बात यह है कि जेहलम के बासियों को बहुत देर से पता चला कि ये पत्थर नहीं है, ये नमक है। आपको पता है कि ये किसने बताया था? जी बिल्कुल, ये सिकंदर यूनानी ये सिकंदर यूनानी ने बताया था कि ये नमक है, नमक। उन्हें चाट के दसिया। जी बिल्कुल ऐसी बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। वो अपने खेमे में बैठा हुआ था, ये तारीख की किताबों में दर्ज है कि उसने देखा कि मार्के के बाद जब घोड़े आए हैं तो थके मांदे घोड़े उन्होंने पत्थर चाटना शुरू कर दिया बड़ी तेजी से। तो बड़ा हैरान हो, उसने कहा इसमें से कोई एक पत्थर तोड़ के लाओ और मुझे दिखाओ। उसने गौर से देखा तो वो तो एक ट्रांसलूसेंट सा पत्थर था। वैसे मनो ना मनो, सिकंदर ने तो नमक लब के दिता है। लब के कहां से दिता है? सिकंदर ने किथे लभ्या जी? घोड़िया ने लभ्या, ओ ते ना चटते ते ना पता लगदा। तो घोड़े भी सिकंदर दे सन, तेरे फुफड़ दे सन। फजूल जी गल्लां करदा, अपने मुंह के मुताबिक फजूल जी गल करदा। हर चीज नमक दी बन गई जनाब। और हेलो नहीं कहंदे जेलम दे लोग, और नमक रामा की होया जी? घोड़िया ने नमक क्यों चटिया जनाब? ओ घोड़े सही नहीं सी जनाब। मेरा ख्याल है सर घोड़े टोन सी, उन्होंने निमको नहीं लभी ते नमक चटन लग पे जनाब। तदा ही सिकंदर रोंदिया सी, मेरी बोतल नहीं लभण दी। सिकंदर ने तो बड़ियां गालां कढ़ियां जी अपने फौजियां नूं। क्यों? नहाउण डिया सी, किसने साबण की जगह नमक फड़ाता। जी यहाँ पर जो है एक मशहूर जगह जो सिकंदर यूनानी की यादगार के तौर पे बनाई गई जलालपुर में, उसका भी जिक्र है। मैं समझता हूँ कि ये एक शर्मनाक बात थी और डॉक्टर मुबारक को इस पे बड़ा एतराज़ है, एतजाज़ हसन को इस पे बड़ा एतराज़ है।
खाकसार एतराज करता है कि सिकंदर की यादगार और उसको बनाना, उसको ग्लोरीफाई करना, वो बिल्कुल यूनानी तर्ज़े तामीर जो है वो एक स्ट्रक्चर खड़ा करके पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश की गई है। ये जिन लोगों ने किया है, मैं समझता हूं कि इन्होंने जहालत का सबूत दिया है कि इन्हें पता ही नहीं कि सिकंदर की बजाय पोरस की यादगार बनानी चाहिए थी। सर पैसे सिकंदर ने देते होने ना इन्होंने। नहीं नहीं, सिकंदर ने तो पैसे जो रहे से थे वो भी ले गया था यहां से। तुम्हें किसने कहा है? सारे सिकंदर यूनानी ना जेड़ा असल च ना चंगड़ यूनानी ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। एक किले च ना मक्खन तीस दिन लोया लभदा हुंदा सी। वैसे चंगड़ों की ये जो झुगियां तुम्हें नजर आती है ना, एक खास तरह की गोल, हाँ जी, ये यूनानियों का डिजाइन। दरिया के किनारे एक मस्जिद है, मस्जिद अफगाना, उसका भी तारीखी हवाला है कि वो भी काफ़ी दरिया के बरलब दरिया मस्जिद है। 1872 में एक जेलम में पुल बना, लोहे का पुल था जो अंग्रेज़ों ने बनाया, जो जेलम और साइलम गिर को आपस में मिलाता है। ये पुल इसको बने 140 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी तक इस पर ट्रैफिक चल रही है। और इसमें ये इतना तवील अरसा हो जाने के बाद ये पुल कायम दायम है, लेकिन वो पुल जो हमारे दोस्तों ने पिछले 50-60 साल में बनाए हैं उनमें से अक्सर जवाब दे चुके हैं। तो इसको रेनोवेट किया जा रहा है। रेनोवेट नहीं किया गया, यही तो अलमिया है। नहीं और तो टैक्स तो अभी भी लेते हैं, टैक्स ले रहे हैं और बेजा टैक्सेस इस पे डाले जा रहे हैं। अच्छा, मशाहीर के हवाले से मैं समझता हूं कि आपके जिले की सबसे अहम शख्सियत राजा पोरस है, बाकी सब उसके बाद है, क्योंकि आपका असल हीरो वो है। मियां मोहम्मद बख्श आरफ कामल, जो मियां मोहम्मद बख्श जेलमी कहलाते थे। जी, मियां मोहम्मद बख्श बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है पंजाबी शायरी के हवाले से, बहुत बड़ी लोक दास्तान सैफुल मलूक के खालिक, इनका ताल्लुक इसी जिले से है। निशाने हैदर हैं दो यहाँ। निशाने हैदर मेजर अकरम शहीद जो है, उनका तल्लक जो है वो जेलम के साथ एक इलाका है नक्का खलास, नक्का खलास, उसके साथ उनका तल्लक था। और जेलम शहर में उनकी जो है वो यादगार भी बनाई गई, एक मोनूमेंट्स जो है वो तामीर की गई। फिर शायरी के हवाले से एक और बड़ी कदावर शख्सियत सैयद ज़मीर जाफरी, सैयद ज़मीर जाफरी का ताल्लुक इसी ज़िले से है। और सैयद ज़मीर जाफरी की शायरी उस वक्त तक लोगों को महजूज करती रहेगी जब तक उर्दू बोलने वाला आखिरी शख्स भी इस प्लेनेट पर मौजूद है। फिर जोगी जेलमी एक बहुत खूबसूरत शायर, पंजाबी शायर हैं जिनकी शायरी पोठोहार की इंतहाई खुशगवार चीकनी मिट्टी में डूबी हुई। संपूर्ण सिंह गुलजार का नाम जो है वो आता है, बहुत बड़ा नाम, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम ख्वातीन हज़रात गुलजार के नाम से जाने जाते हैं। उनका ताल्लुक भी इसी जिले से था। एक दीना तहसील है, दीना से उनका ताल्लुक था। और सुनील दत्त, बिल्कुल सुनील दत्त जो है उनका ताल्लुक खुर्द चुटाला से है, संजय दत्त के वालिद और नरगिस के शौहर। जी बिल्कुल। उसके बाद इंदर कुमार गुजराल जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह का ताल्लुक भी जेलम ही से था, उनका चकवाल के साथ, क्योंकि अब चकवाल जेलम से कट के वो एक जिला बन गया, तो पहले उनका तलक जेलम के साथ ही था। एक बहुत बड़ा नाम गवर्नर अल्ताफ हुसैन का है। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ मरहूम बड़ी अहमियत के हामिल है। उसके बाद नसीर कवि, एक पीपल पार्टी के वो जाले थे, काफ़ी उनका नाम है। उन्होंने एक मशहूर नज़म, तुम जितने भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो निकलेगा, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे, कितने भुट्टो मारोगे। जैसे और फिर जेलम के पानियों पे भी उसने कुछ कह रखा जी बिल्कुल, जेलम तेरे पानियां अंदर पहले जइयां छल्ला नहीं। वाह वाह वाह, ये बड़ी मशहूर नज़म उन्होंने लिखी। नीचे फुट नोट पे लिखा जाना चाहिए वुलर बहराज जी, और लानत भेजनी चाहिए हमारे उन उम्माल पर, हमारे उन सरकारी अफसरों और एहलकारों पर जो गहरी और मीठी नींद सोते रहे और पीछे से हमारा राहज़ा पानी भी कोई और ले गया। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आसिफ हाशमी ने कहा है कि सदर और वजीर आजम ने मिलकर मुल्क को बहरानों से निकाला है। पंप दे राशि राशि मैं खैर है, कहना मुल्क बहरान चो निकल रहा है। लोकी एहतजाज करके जनाब सिर थले ते लत्तां उत्ते कर लियां ने। मैं कि की हो रहा, कहना मुल्क बहराना तो निकल रहा है। बत्ती नहीं आ रही बहरान चो निकल रहा है। क्या किन्ने में आसिफ हाशमी जदा मूंह ही 2500 दे समोसे जिड्डा हकीम साहब कल 2 घंटे टॉयलेट फंसे रहे ने, पुलिस ने आके बहरान चो कढ़िया। तुसी बोलो जी जनाब, बड़ा साइकिल ग्राउंडर का सिर है तुहाडा। हद अदब गुस्ताख, हद अदब अदब हद अदब अदब हद हद हद
सलीम हालत दा बड़ा उदास गमले और गम होया अब्बा जी लगन भी डया वैसे बगावत की बू आ रही है अब्बा जी तुसी बगावत ही नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ जाओ कंधार चले जाओ आलम पना एक गल ते दस केड़ी ए कंधार तू फूफी भी आई पान सिंह किधर है वो सवेर दा सिलेंडर भराउन गया आलिजा अगर आपको आर्ट फिल्म से कोई ऑफर हो तो क्या आप करेंगे? लाहौल वाला कुवत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी पैसे कितने दोगे? पहले फिल्म को डिस्कस करें। आपके आर्टिस्ट पहले पैसा डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। ਤੁਹਾਡੇ आर्टिस्ट की आटा लेके फिल्म कर दें मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, आप उसका सब्जेक्ट समझें। इजाजत है फरियाद हो। मैनू नहीं पता मामा, मैं मिसाल दे रहा हूँ। मेरे जहन में बादशाह को लेके एक फिल्म बनाने का एक आइडिया है। ठीक, मुगले आजम नहीं, शुगले आजम। अच्छा, अब ये शुगले आजम जो है ये स्विमिंग पूल के ऊपर खड़ा है। अच्छा, ऊपर। अब कैमरा नीचे से ऊपर जाता है। वाह, शुगले आजम ऊपर कर रहा है ये। पैसे कितने दोगे? 2700 रुपए। ये हमारी तौहीन है। 2700 कैश। हम सजादा सलीम है, हम इस बात को नहीं मानते। 2700 रुपया 50 ते वधा यार उते जिन्ना जोर ला रहे मैंने पता सी इन्ने पंजियां च भी मान अब सिचुएशन ऐसी है जी कि स्विमिंग पूल के ऊपर एक घोड़ा है। कैमरा आया है यूं करके ओटीएस घोड़े का, ओवर द शोल्डर, और इस घोड़े की बाईं जानिब से शहंशाह आकर गाना गाते। आप गाना गा लेते हैं? फरियाद हो। गाना गा लेना मामा। आशा सलामत ने बड़ी बड़ी जगह ते गाना गाया जी। हाँ जी, इस्लामाबाद गाना गाया, एक बंदे ने लाख रुपया दिता। क्यों? वो कहंदा को करियाने की दुकान पाला, गाना तेरे वास दा कम नहीं। अब्बा जी ने एक जगह ते गाया, हजारां दे हिसाब नाल ते लोकी सी। अब्बा जी ने गाना शुरू किया, एक एक करके कटने शुरू होए ने। अखीर एक बंदा रह गया ते अब्बा जी रह गए। हम कहा तेनू मेरे गाने की समझ आई? उन्हें कहा जल्दी गाना मुका, मैं टेंट लपेटने ने। नहीं, ये बहुत टैलेंटेड आदमी है, आपको अंदाजा नहीं है कितने टैलेंटेड है। ये सलवार च हवा भर के नहर च भी छाल मार देंगे। इस सलवार नहर च छड़ के बाहर भी निकल आਉਂਦੇ। उदों आलम पना नहीं होंदे, उदों बेपनाह होंदे। गाना सुना दीजिए वरना मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। लो भाई, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। आलम पना सुना दियो गाना। चाल इन्हें मैनू भाया सी कल। भाई अब तो सुना दें। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, गा भी दरबारी रहा है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है, हंसी है। वाह वाह वाह। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो आए ना आए जमी है निगाहें, वो आए ना आए जमी है निगाहें, सितारों ने देखी हैं झुक झुक के राहें, सितारों ने देखी हैं झुक झुक के राहें, झुक झुक के राहें। ये दिल बदगुमा है, दिल को यकीन है, ये माना के महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आ, 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 वेलकम बैक जी। खबर है कि दुबई में वीना मलिक को वीजा में तोसी से इनकार, इन्हें पाकिस्तान आना पड़ेगा जहां एजेंसियां पहले ही उनकी मुंतजर हैं। दुबई भी नहीं बढ़न देता जी उन्होंने। नहीं यार, समझने की कोशिश करो, तोसी नहीं हुई,
अच्छा। यानी एक्सटेंड नहीं हुआ, वो इस वक्त भी दुबई में। वो एक दफा ले ओदी मैं वो खबर कर लेनी है कि जो हिसाब ही कोई नहीं। नहीं तो अब तुम क्या हो? अफसर हूं मैं जनाब। एजेंसियों के अफसर हो? हाँ जी, जी, हाँ। एजेंसियां जो कूड़ा चुकते हैं। देखिए, फॉर द फेम यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। वीना मलिक दी माफी नहीं है भाई हमारे कागजों में। क्यों, क्या क्या That's उसने all। खराबी क्या की है? मामे खां साडा शर्म नाल नक वड्डिया गया है। ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। माफी तू ओदा पेओ लग गया। ਤੁਸੀਂ वीना में टैलेंट है, गट्स है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਟਸ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर वाजिद शमसुल हसन ने कहा है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए एबटाबाद कमीशन के सामने पेश नहीं हो सकता। पहले बात तो यह कि मैं कमीशन को मानता ही नहीं हूँ। हेलो। अच्छा, यानी अब आप वाजिद शमसुल हसन भी हैं? हाँ जी। यानी आप जब दिल चाहे जो मर्जी बन जाए। ये तो पता नहीं हकीम गट्टे दा बनया। आज कदी चिड़ी बनाती, कदी कां बनाता, कदी कुत्ता बनाता। सोडे दी बोतल च मैं अंडा पा के फेंट के पीता है, मेरी तबीयत खराब हो गई। सोडे की बोतल में? अच्छा, कौन वो- पीता है सोडे की बोतल में? ये आप पींदे ने जी। ये तो कास्टिक सोडे च अंडा पा के पी जांदे ने। बीमारी ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा, बीमार कैसे हो गए तुम? सीरियसली बताओ प्लीज। ये जी पल्लियां रोटी खा बैठे इसलिए बीमार हुए। मैं बीमार क्यों है? क्यों है? गर्म चाय पी के मैं तो कुल्फी खा ली ठंडी। ਸਰ ਸਫੀਰ ਕਿ ਚਾਚਾ ਨਜ਼ੀਰ? मैं सलाद खा के तो खीर खा ली। उतो मैं चला लिया साइकिल। अब सफीर साइकिल चलाता है? एक्सरसाइज करनी होती मैंने, मैं कोई मामूली आदमी थोड़ा हूँ। 3 दिन में साइकिल चलाता हूँ। ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। मैं बीमार हो गया जनाब, इस वास्ते मैं नहीं आ सकता। आप सीधी तरह कहें, आपको डर लग रहा है एबटाबाद कमीशन से आपको यहाँ बिठा ना ले? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਣਾ ਨੇ ਮਸੀਤੋਂ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮਲਕਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਟ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਲਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਕੋਟ ਮਲਕਾ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲੀ ਮਲਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਲਕਾ ਸ਼ਰਾਵਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤਦੇ ਕੋਟ ਵੀ ਲੈਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। दरअसल ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਨਾਲ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਓ। दरअसल मैं ਠਹਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਯਾਰ। ओ यार मैं बीमार की, मैं हस्पताल लम्मा पिया। मैं दस ही रहा कि मैं नहा के ना ठंडे पानी ना फिल्म देख ली, बीमार हो गया। हेलो। अच्छा, आप बतौर सफीर करते क्या आप? लोग करते क्या हैं आप? उठे हुए किसी आप है? बिलावल के पीछे पीछे जाना पड़ता है। क्यों बिलावल को क्या पीछे पीछे क्यों जाते हैं? ਬਿਲਾਵਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। बच्चे ओदा ख्याल करना पैंदा है, एडा तो लम्मा है, 6 फुट का तो हो गया माशाल्लाह। आप सफीर है कि उसकी नैनी है? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਫੀਰ ਨੈਣੀ ਓਏ ਆਹੋ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। अच्छा यार बंदा झाड़ा क्यों पांदा भाई? मैं सफीर हाँ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਐਬਟਾਬਾਦ ਆਓਗੇ ਨਾ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਝਾੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। खबर है कि आरिफवाला में हिजरों के गुरु का 100 साला योम पैदाइश 50 लाख रुपए खर्च हुए। ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ 100 ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਹਾਂ घुंगरू बेचे अपने ताजे नवे। ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਵੇਚੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਜਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ। ਬਾਜੀ ਜਿੱਡੀ ਤੇਰੀ ਸੇਧ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗੁਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਕੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਢੋਲਣਾ ਸਾ ਤੇਰੇ ਟੱਕੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਕੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਢੋਲਣਾ ਸਾ ਤੇਰੇ ਟੱਕੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਟੱਕੂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੀ हुकूमत ने सारे सियासतदानों ने बाजी ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। काली ऐनक भेजी मैंने चोरी शुजात ने, उन्होंने कहा नहीं होके मरेगी। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ 10 ਸੂਟ ਭੇਜੇ ਨੇ ਬਾਜੀ। ਹਾਂ। ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਹਾਫ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਣ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਹਫੇ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਦੱਸ। ਹਾਂ ਸਿਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ। सीमा क्या? ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਜਨਾਬ, ਨਾਲ ਹਲੀਮ ਦਾ ਬਲਟੋਇਆ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। खुद बनाया उन्होंने। ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ये क्या मतलब इश्तेहार है? ਇੰਜ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਲਾਈ ਦੇ ਨੇ ਕੰਨ। पोस्टर पोस्टर को अंतरिये
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਿਸਕਟ ਮੁਕਾ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਬ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। मेरे जुमलों की तरह खस्ता सस्ता खस्ता सस्ता पड़ेगा। आज के बच्चों को तो गोया कॉमेडी आती ही नहीं। जी कॉमेडी तो वो थी जो मैं करता था। सर जी जिंदगी का पहला फिकरा जो इन्होंने पूरा बोलिया ते विच प्रच नहीं कीता। हाय नहीं बाजी ये भी बड़ा पुराना है 100 दा हो गया कि नहीं? 100 ये ते 1000 भी टप्पी खड़ोते। ये बात आपने गोया खच मारी। हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि लिया में मुजाहिरीन अनोखे तरीके से एहतजाज करते हुए सर के बल खड़े हो गए। बहुत अच्छे सड़क चटते होने जनाब। एहतजाज उन्होंने किया गैस बिजली ये तो हुण आदी हो जाना चाहिए सर। माना पुट्ठे खड़े सौदा लैन डे सी। तुम वहां मौजूद थे लिया में? लो सर मैं तो उन्होंने इंटरव्यू करके आया देखो सर लिखे पे उन्होंने इंटरव्यू ने जनाब। तुमने कैसे इंटरव्यू किया? सड़क के नाल कान ला के ना जी भाई जी की प्रॉब्लम है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਤਵੀਤ ਪਾਤੇ। ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਭਾ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा भाई सीधे हो जाओ यार प्लीज। ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵੀਨਾ ਮਲਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕ ਤੇ ਤੇਲ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਬੁਰਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹ ਕੋ ਖੁਸਰੇ ਆਏ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਦੇ। अच्छा बात सुने, अब आपका इशू क्या है? बस खत्म कर दे इस सिलसिले को। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇhtਜਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਗੈਸ ਆਵੇ ਸੀਐਨਜੀ ਆਵੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਆਵੇ ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੈਸ ਆਵੇ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇ ਮਾਮਾ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆ। अच्छा वैसे मुंह नीचे करके बहुत फोटोजेनिक लग रहे हैं दोनों। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਭੰਗ ਰਗੜਨ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਸਾਫੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਗ ਪੁੱਟਣਾ ਆਇਆ ਇਥੋਂ। ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਹਈਆ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਐ ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਕਿਨੇ ਜੋਬੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਆਇਆ ਤੂੰ। खबर है कि इंडस एयरलाइन को चलाने के लिए पीआईए का बेड़ा गर्क किया गया। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਓ ਇੰਡਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ। ਸਰ ਹੁਣ ਪੀਆਈਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? खत्म हुई पड़ी है, पहले उसका क्या है? ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕਰੋੜਾ ਉਧਰ ਫਸਿਆ। ਯਾਰ ਏਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕਿਆ ਪੀਆਈਏ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। क्या मजा आता था भाई? ਸਰ ਮੁਸਾਫਰ ਲੇਟ ਕਲਪਣ ਡਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੀਆਈਏ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਸਰ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਣਾ ਬਾਸੀ ਜੂਸ ਚੂਹੇ ਨੱਚਣ ਡਏ ਨੇ ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ? ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਜਨਾਬ। ये क्या फजूल बात है? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੋ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਹਾਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਪਾਇਲਟ ਏਡਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫਿਰ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਣਾ। ਮਲੰਗਾ ਨੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮਲੰਗ ਬਕਾਇਦਾ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ। वो क्या? ਸ਼ਾਪਰ ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲੈ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇਣੀ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰਮ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ 72 ਕਰੋੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਉੱਡਣ ਡਏ। वैसे कितने शर्म की बात है कि चलती हुई एयरलाइंस को तबाह करना और उसकी जगह अपनी एयरलाइंस। वैसे क्या अकल तस्लीम करती है कि उस एयरलाइन को चलने देगा ये मुल्क? ये अवाम इतने पागल हैं, इतने बेवकूफ हैं। ਅੱਛਾ ਬਈ ਪੀਆਈਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਪੀਆਈਏ ਤੇ ਚੂਹੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੁਸਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇੰਜ ਉੱਡਣ। ਹਾਏ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲਣ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ। ਇਧਰੋਂ ਫਲਾਈਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਧਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੱਕ ਵਡਾਉਣਾ? एक
रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि लाहौर में आवारा कुत्तों ने 2 दिन में 40 अफराद को काट लिया। लोकल कुत्तिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ और इंपोर्टेड दी होंदी मामा इंपोर्टेड कुत्ता तो बड़ा महंगा पैंदा ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁੱਤਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੰਦਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਲਵੇ, ਲੱਤ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਸਾਈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ। ਅਖੀਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੌੜਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਵਿਚਾਰਾ 14 ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 14 ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 28 ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਹਿਕੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ किस चीज की? ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੱਫੜ ਹੀ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਕੁੱਤੇ ਹੁਣ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਔਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਚੱਕ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਲਣ ਲਿਆਈਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਚਲੋ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ। ਹੁਣ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਘਰ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਣ, ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਕੁੱਤਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲਦਾ। नहीं काम क्या करता है? ਰਾਖੀ ਕਰ ਦੋ ਔਰ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਦੋ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਿਆ ਕੁੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਏਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਸ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਏਡਾ ਫਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਮਾ ਉਹ ਰਜ਼ਾਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਹਕੀਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਚਾਚੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਠਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਠੋ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। तो जी नाज़रीन, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। ਹਕੀਮ ਸਵੇਰੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਕੌਣ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਤਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹਮਾਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ।